बंद धर्म संघ के मध्य प्रदेश में प्रवेश करवाने वाले संत मुनि बेनी राम जी ने रतलाम के अंदर तेरापंथ की श्रद्धा का बीजारोपण करने के अंदर सफलता प्राप्त कर लेती है। जब भोजोजी भगवान जी ने कागज फाड़ कर कह दिया, आज से हम भी तेरापंथी बने, इस निर्णय को सुनकर नगर सेठ कटारिया जी है वो अपने आप ही अपने पैरों को पीछे खींच लेते हैं और सारी प्रक्रिया है वो वहीं की वहीं जाम हो जाती है, रुक जाती है। और कटारिया जी जब संतों के स्थानक में पहुंचे और कहा, बोलो क्या किया तुमने? तब उन्होंने कहा, हम जितनी कड़ाई कर रहे हैं लोग उतनी ज्यादा उन मारवाड़ी संतों की ओर आकर्षित हो रही हैं, इसलिए अब हमने इस बारे में कोई चर्चा करना ही बंद कर दिया। यह बात सुनकर संत हैं वो भी मौन हो जाती हैं और मुनि बेनी राम जी अपना कार्य है वह और ज्यादा तेजी के साथ में प्रारंभ कर देते हैं। और देखते देखते अनेकों व्यक्तियों ने उस श्रद्धा को स्वीकार करके रतलाम शहर में आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। रतलाम शहर में इतिहास का सुनहला पृष्ठ सृजन करने के बाद मुनि बेनी राम जी ने रतलाम से विहार किया और चिंतन किया। अब इस मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गांवों के अंदर श्रद्धा का बीजारोपण करना चाहिए। उन्होंने अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ की। खाच रोड के अंदर बड़नगर के अंदर अनेकों बार उनको मारवा में बड़े बड़े संतों के साथ में चर्चा करने का भी अवसर आया और वहां पर वो विजय प्राप्त करते हुए विजय द्वंद्व विधि बजाते हुए आगे से आगे बढ़ते जा रही हैं, बड़नगर में आती हैं। वहां पर एक नव युवक कोदर विनायकिया वह उनके संपर्क में आता है। बड़ा यूं तत्व ज्ञानी था, समझदार था और जब वो मुनि बेनी राम जी के साथ में तत्व चर्चा है वह करनी प्रारंभ करता है और धीरे धीरे उसको अनुभव हो जाता है वास्तव के अंदर तेरापंथ की जो श्रद्धा है वही सत्य है। उस नव युवक ने बड़नगर के अंदर मुनि बेनी राम जी के पास में उस श्रद्धा को स्वीकार करके इतिहास का बड़नगर के अंदर एक सुनहले पृष्ठ का सृजन कर दिया था। मुनि प्रवाद आगे बढ़ती है, आषाढ़ का महीना आ जाता है, चातुर्मास का समय नजदीक आ जाता है और उस समय उन्होंने महाकाल की नगरी उज्जैन शहर के अंदर
चातुर्मास करने का निर्णय किया। उज्जैन शहर है राजा विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है और उज्जैन शहर का इतिहास चमत्कारों से भरा हुआ इतिहास है। और जब जैन इतिहास के अंदर आचार्य विद्यावादी ने अपने शिष्य को धर्म संघ से निष्कासित कर दिया था और इस शर्त पर वापिस धर्म संघ के अंदर लेने का आह्वान किया था। तुम यदि 12 बड़े बड़े राजाओं को तत्व समझाकर जैन धर्म का अनुगामी बनाओगे तो तेरे को धर्म संघ के अंदर लिया जा सकता है। और उस समय पूरे जैन समाज में सिद्धसेन दिवाकर के नाम से प्रसिद्ध होने वाले आचार्य उन्होंने अपने जीवन के अंदर उस शर्त को पूरा करने का प्रयास किया और सफल भी हो गए। केवल एक राजा को और अपनी ओर आकर्षित करना था और वो वहां पर आकर मंदिर के अंदर सो जाता है और वहां पर उनको अनेक प्रकार से उठाने का प्रयोजन किया जाता है और सिद्धसेन है उठने का नाम नहीं लेता। उज्जैनी नरेश स्वयं आता है और निवेदन करता है, फिर भी सिद्धसेन है उठने का नाम नहीं लेता है। उस समय राजा ने सिद्धसेन को चेतावनी दी, फिर भी सिद्धसेन के कोई असर नहीं होता है। राजा ने कोड़े बरसाने का आदेश दिया। कोड़े बरस रहे हैं पर वो कोड़े सिद्धसेन को नहीं लगते हैं। महलों में बैठी रानियों के कमर पर गिरती हैं। रानियां चिल्लाने लग जाती है, हाहाकार मच जाता है। और जब राजा को संदेश दिया गया राजमहलों में ये हाल हो रहा है, तब राजा समझ गया यह सारा करामात है, इस साधु की है। हाथ जोड़ता है और कह रहा मेरे को क्षमा करो। कोड़े बरसने बंद होते हैं, राजमहलों में शांति का वातावरण बनता है। राजा ने कहा तू नहीं मान रहा, आदेश दिया इसके हाथ पकड़कर खींच कर बाहर निकाल दो। जब उसके हाथ पकड़कर खींचना प्रारंभ किया तो सिद्धसेन के हाथ है जो जो वो लोग खींचते हैं, जो हाथ है वो अपने आप लंबे होते जा रहे। सारे लोग डर गए। पैर पकड़ कर खींचना प्रारंभ करती हैं तो जो पैर हैं वो भी लंबे हो जाते हैं। तब राजा ने कहा ठहर जाओ। राजा ने विनम्रता के साथ में निवेदन किया, हे भिक्षु तू तो महादेव की आराधना करने वाला है, अरे महादेव की ओर पैर करके क्यों लेटा है और महादेव की स्तुति कर। तब सिद्धसेन ने कहा तुम्हारा महादेव है यह मेरी स्तुति को सहन नहीं कर पाएगा। राजा ने कहा करो तो सही। सिद्धसेन ने और उस समय कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना प्रारंभ की और जो वो 11वां श्लोक बोलती है, महादेव की प्रतिमा
और उसके अंदर एक विस्फोट होता है और उस प्रतिमा के कलेजे के अंदर भगवान पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहित नजर आने प्रारंभ हो जाती हैं। यह चमत्कार देखकर राजा भी चरणों में झुक जाता है और वहां पर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के स्थान का निर्माण कराया जाता, जो आज भी पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है और उसको देखने के लिए लोग आते हैं। उस उज्जैनी शहर में मुनि बेनी राम जी ने चातुर्मास करने का निर्णय किया। जो ही इस निर्णय की उद्घोषणा होती है, सारे मध्य प्रदेश के अंदर एक नई हलचल पैदा हो जाती है। मन में विचार कर रही है, रतलाम में जड़ें जम गई, बड़ नगर के अंदर अंकुर फूट गए। अरे कहीं ऐसा नहीं हो उज्जैन के अंदर भी ये अपने पैर जमाने में सफलता प्राप्त कर ले, तो क्या करना चाहिए? मालवा प्रदेश के अंदर विचरण करने वाले सारे साधु मिलते हैं, आपस में विचार करते हैं और कहते देखो उनका चातुर्मास उज्जैन है, तो हमारे भी जो बड़े बड़े धुरंधर संत हैं, चर्चावादी हैं, उनको उज्जैन में चौमासा करना चाहिए और उन मारवाड़ी संतों को चैलेंज देना चाहिए और चर्चा में हराकर उनका जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको रोक देना चाहिए। यह बात सबके दिलों के अंदर बैठने वाली बन जाती है, जमने वाली बन जाती है और बड़े बड़े संतों का उज्जैन शहर में चातुर्मास होता है। सारे उज्जैन के अंदर एक नई हलचल है, वह पैदा हो जाती है। बार बार चर्चा के लिए चैलेंज दिए जा रही हैं। मुनि बेनी राम जी ने देखा कि ये जो बुलबुले हैं, गुब्बारे हैं, बार बार फूल कर और बाहर आ रही हैं, उछल रही हैं, कूद रही हैं। अब क्या करना चाहिए? एक बार ऐसा कोई शस्त्र चलाना चाहिए, सारे गुब्बारे हैं अपने आप फूट जाए। मुनि बेनी राम जी ने साहस के साथ के अंदर ये चैलेंज स्वीकार किया और अपने सहयोगी संतों के साथ मालवा के अंदर श्रद्धा को स्वीकार करने वाले श्रावकों के साथ में स्थानक में पधारते हैं। जो ही वो स्थानक में जाती हैं और उन संतों के लिए भी एक चुनौती का क्षण सामने आ जाता है। सारे मालवा में फिर एक नई हलचल प्रारंभ हो जाती है। मुनि बेनी राम जी ने साहस के आधार पर चर्चा है वह चर्चा प्रारंभ करते हैं। चर्चा का श्रवण करने के लिए उज्जैन के बड़े बड़े लोग, सभी समाज के लोग हैं, वो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। स्थानक है पूरा लोगों से भर जाता है और जिन लोगों को तत्व ज्ञान आता था उन लोगों को और ज्यादा मजा आना प्रारंभ हो जाता है। दोनों तरफ संत लोग आमने सामने बैठ जाते हैं। एक तरफ मारवाड़ी संत और एक तरफ मारवी संत।
चर्चा का महान भयानक दौर है वह प्रारंभ होता है। और मुनि बेनी राम जी अपनी बात को शास्त्रीय आधार देकर अकाट्य तरीके के सामने प्रस्तुत करना प्रारंभ करती हैं। उन तर्कों को सुनकर शास्त्रीय आधार को देखकर सारे मालवा के संत हैं वो मौन हो जाती हैं। उत्तर देने के लिए उनके पास में ताकत और शक्ति नहीं होती है। और चारों तरफ मारवाड़ी संतों के पक्ष में माहौल बनना प्रारंभ हो जाता है। जब मालवी संत मौन हो जाते हैं तब मुनि बेनी राम जी ने कहा, अरे संतों मौन क्यों हो गए? मौन को मुखर बनाओ, सारे लोग उत्तर सुनना चाहते। संतों ने कहा, पहले आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। मुनि बेनी राम जी ने कहा, रे मनाही किसने की? आपने तो कहा था संतों हमारे को प्रश्न पूछो, और मैंने पूछ लिए। अब आपको उत्तर नहीं आते हैं तो आप अपने जो प्रश्न हैं वो प्रस्तुत करें और मैं उनका उत्तर दूंगा। मुनि बेनी राम जी का यह साहस देखकर सारी जनता आश्चर्यचकित रह जाती और कहा, जरा वाह वाह मारवाड़ी संतों, तुम्हारी जो ताकत और क्षमता है वह वास्तव में बेजोड़ है। मालवा के संतों ने अपनी तरफ से प्रश्न हैं वो सामने रखे। मुनि बेनी राम जी ने एक एक प्रश्न का उत्तर आगम के आधार पर और देना प्रारंभ करते हैं। और उन उत्तर को सुनकर सारी जनता है वह दंग रह जाती है। मालवी संत हैं मौन हो जाती हैं, कुछ भी आगे प्रश्न करने के लिए तैयार नहीं होती है। तब मुनि बेनी राम जी ने कहा, संतों बोलो, अब भी तुम्हारे कोई नए प्रश्न हो तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकती हैं। पर न सामने नए प्रश्न आते हैं और न मुनि बेनी राम जी के प्रश्नों का उत्तर सामने आता है। तब जो चर्चा के निर्णायक लोग थे उन्होंने एक स्वर के अंदर यह उद्घोषणा कर दी, तेरा पंथी संत मारवाड़ी संत मुनि बेनी राम जी ने उज्जैन के स्थानक में आज विजय प्राप्त कर लिया। यह सुनते तेरा बंध धर्म संघ की श्रद्धा को स्वीकार करने वाले लोग मुनि बेनी राम जी की जय जयकार करना प्रारंभ कर देते हैं। और चर्चा में रस लेने वाले लोग हैं वो भी उनके साथ में हो जाते हैं। मुनि बेनी राम जी अपने स्थान पर खड़े हो जाते, सभी संत साथ में खड़े हो जाते हैं। मुनि बेनी राम जी ने कहा, संतों हमारे स्थानक में आने से, प्रश्न पूछने से और आपके प्रश्नों के उत्तर देने से हमारी तरफ से आपको कोई दुख हुआ हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करता। मुनि बेनी राम जी की यह सरलता विनम्रता और ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली बन जाती है। जो पूरे मालवा में उज्जैन शहर के अंदर और चर्चा के बुदबुदे और जो गुब्बारे
फूल फूल कर बाहर आ रहे थे, सारे के सारे गुब्बारे हैं, एक क्षण के अंदर फूट जाती हैं, बुलबुले हैं, अपने अस्तित्व को मटिया मेट कर लेती हैं। और मुनि बेनी राम जी ने उज्जैन के इतिहास के अंदर चर्चा में विजय प्राप्त करके इतिहास का एक नया सुनहला पृष्ठ है उसका सृजन कर दिया था। मुनि बेनी राम जी अपने सहयोगी संतों के साथ अपने स्थान पर पधार जाती हैं। लोगों का आकर्षण है वह बहुत ज्यादा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। पूरे उज्जैन शहर में जो लोग तत्व ज्ञान में रुचि रखते थे और वो लोग मुनि बेनी राम जी के संपर्क में आने लग जाती हैं और तत्व को समझकर वो उस तत्व को धारण करना भी प्रारंभ कर देती हैं। उस चातुर्मास काल के अंदर एक नव युवक वह उभर कर सामने आता है। रामोजी नाम का नव युवक मुनि बेनी राम जी का वह प्रवचन है, श्रवण करता है और वह प्रवचन उसको इतना ज्यादा प्रभावित करने वाला बनता है और वह मन में संकल्प करता है, अरे रामा, उज्जैन के अंदर व्यापार है, वह तू 12 महीना ही करने वाला है। पर ये जो संतों के यहाँ पर तत्व ज्ञान का जो व्यापार है, प्रवचन श्रवण का जो व्यापार है, क्या वह तेरे को बार बार मिलेगा क्या? युवक रामोजी अपने आप जागृत हो जाते हैं और सारे समय का नियोजन वह संतों के स्थान में करना प्रारंभ कर देता है और मुनि बेनी राम जी के चरणों में आता है, निवेदन करता है, मुनि प्रवर, मेरे को ऐसी शिक्षा प्रदान करो, मेरा मन है ये वैराग्य भाव से ओत प्रोत हो जाए। मुनि बेनी राम जी यह बात सुनकर और एक बार चमकते हैं और उसको संसार की नश्वरता का उपदेश देना प्रारंभ करते। मुनि बेनी राम जी का वह उपदेश सुनकर और उसके भीतर के अंदर वैराग्य का अंकुर है वह अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है। धीरे धीरे वैराग्य है आगे बढ़ना प्रारंभ होता। मुनि बेनी राम जी ने कहा, अरे रामा, संतों के पास में बैठकर थोड़ा तत्व ज्ञान है वो भी सीखना प्रारंभ कर। वह नव युवक संतों के पास के अंदर तत्व ज्ञान है सीखना प्रारंभ कर देता है। तत्व ज्ञान के अंदर 25 बोल, 13 बोल, 52 बोल, 62 लघु दंडक आदि अनेकों प्रकार के तत्व के जो ग्रंथ है उनको वह याद कर लेता है। तत्व ज्ञान से अपने आप को परिपुष्ट बना लेता है। मुनि बेनी राम जी के चरणों में आता है और निवेदन करता है, मुनि प्रवाद, अब मेरे को आप ऐसी प्रेरणा प्रदान करें, मैं अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दूं। मुनि बेनी राम जी ने कहा, क्या बात है, क्या तेरे मन में दीक्षा लेने की भावना जग रही है क्या? नव युवक
रामो जी ने निवेदन किया, मुनि प्रवाद, वास्तव में बात तो यही है और मैं समझ गया हूँ यह संसार है, सारा असार है, मैंने अनुभव कर लिया है। सारे जो रिश्ते नाते हैं वो क्षणिक है और टूटने वाले हैं। अरे मुनि प्रवाद, मेरे इस जीवन ने कितनी बार कहाँ कहाँ पर कितने कितने रिश्ते और नाते हैं और वो जोड़े हैं और कितनी बार तोड़े हैं, मेरे को भी याद नहीं है। पर ये निश्चित है, जो रिश्ता जुड़ता है वह हमेशा टूटने के लिए ही जुड़ता है। अब जब आपका सानिध्य मिल गया है तो मैं आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ। मुनि बेनी राम जी ने कहा, अच्छा है, चलो कोई बात नहीं है, पहले तुम साधु प्रतिक्रमण है यह याद करना प्रारंभ कर दो और पारिवारिक जनों की आज्ञा है वह भी उनको समझाकर तैयार करके आज्ञा पत्र ले आओ, फिर तुम्हारी दीक्षा भी हो जाएगी। नवयुवक रामो जी प्रतिक्रमण है सीखना प्रारंभ कर देती हैं, परिवार वालों की आज्ञा ले लेती हैं और देखते देखते चातुर्मास है वह परिसंपन्न हो जाता है। नव युवक ने निवेदन किया, मुनि प्रवाद, आप मेरे को दीक्षा प्रदान कराएं। मुनि बेनी राम जी ने महाकाल की उस नगरी में मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर सबसे पहली बार मुनि रामो जी को दीक्षा प्रदान करके मध्य प्रदेश के अंदर एक नए सुनहले इतिहास के पृष्ठ का सृजन कर दिया था मुनि बेनी राम जी। मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह से इतिहास के सुनहले पृष्ठों को सृजन करते जा रही हैं, आगे बढ़ते जा रही हैं और मुनि बेनी राम जी अब अपने जीवन में और कौन से इतिहास का सुनहला पृष्ठ है उसका सृजन करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ ओम